9th इकोनॉमी के हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है विलेज ऑफ पालमपुर की एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन है इसमें, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है हर क्वेश्चन को। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि खुद से करना है, जैसे कि ये लोकेशन है, टोटल एरिया इन द विलेज, ये सब लिखना है इसमें। तो चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ऐसी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होती हैं जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में बनती है, ना कि नेचुरल सोर्स में? तो हाँ, ये बिल्कुल है। जो हमारी हाई यील्डिंग जो हम बीज डालते हैं, सीड्स डालते हैं, वो हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, और पेस्टिसाइड जो डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, ज़्यादातर वो आजकल फैक्ट्री के यूज़ हो रहे हैं। तो इसी को हमें ये इसका कंटेक्स्ट है, हमें इस तरह से इसको अप्रोच करना है और इस तरह से हमें अटैम्प्ट करना है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी का स्प्रेड हुआ वो कैसे जो फ़ायदेमंद हुआ, उन्होंने कैसे उसने कैसे मदद की वहाँ के फार्मर्स की? तो इसमें देखा जाए कि पालमपुर में ज़्यादातर जो किसान हैं उनके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधा है वो थी। तो उससे कारण क्या हुआ, वो अपने घरों पर भी छोटे छोटे जैसे मिश्री लाल था एक, इसको कहानी में अगर पढ़ा जाए तो मिश्री लाल ने अपने घर में शुगर कैन निकालने का, जूस निकालने का, गन्ने का रस निकालने के उसने छोटी सी मशीन लगाया था जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। बहुत से जो किसान हैं पालमपुर विलेज के, उन्होंने अपने खेतों में ट्यूबवेल लगाया हुआ था, जिसके कारण बहुत इरिगेशन जो होता था बहुत अच्छे से, इरिगेशन का मतलब कि खेतों में पानी डालना, किसी भी फसल को पानी देना अच्छे से कर पाते थे, जिससे उनकी वाटर रिक्वायरमेंट उनके खेत की पूरी होती थी और उनकी फसल भी अच्छी होती थी। उसे ऐसे अप्रोच करना है। फोर्थ नंबर पर देखिए, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई? क्या एरिया ऑफ इरीगेशन मतलब एरिया कहना चाहिए, एरिया अंडर इरीगेशन मतलब ऐसा एरिया जिसको आप इरीगेट करते हैं, आप अपने तरफ से इरीगेट करते हैं नेचुरली। तो ऊपर से बारिश हो रही है लेकिन हम भी उसको ट्यूबवेल के माध्यम से या फिर किसी और चीज़ से हम इरीगेट करते हैं, पानी डालते हैं उसमें उनकी वहाँ की फसलों में। तो क्या ये ज़रूरी है? तो हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है रेन। कभी रेन हो रही है, कभी रेन नहीं हो रही, किसी इलाके में ज़्यादा है तो किसी इलाके में कम है। तो सभी का बैलेंस बनाने के लिए हमें एक एरिया जो है वो सब, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है हमें वो इरिगेशन के अंडर लाना पड़ेगा। किसी साल अगर बारिश कम भी हुई तो हम जो आर्टिफिशियल इरिगेशन दे सकते हैं उस फसल को, और उस फसल को हम सूखने से बचा सकते हैं, और जिसके कारण क्या होगा कि हमारी फसल भी अच्छी होगी और हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। फिफ्थ देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज विलेज ऑफ पालमपुर। तो ये तो एक्टिविटीज़ है, कर लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस? देखो, मिनिमम वेजेस लगभग 300 रुपये के आसपास जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा तय कर दिए गए हैं। लेकिन पालमपुर में क्या हो रहा है कि उन्हें फार्म लेबर्स, जो खेतों में काम करने वाले लेबर्स होते हैं उनको फार्म लेबर्स कहते हैं, वो जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम में काम करने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए कि वहाँ पे जो लोग हैं, इतना कंपटीशन है आपस में कि मैं करूँगा काम, मैं करूँगा। तो जो वहाँ पे लोग जो होते हैं वो मिनिमम वेज पे भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, किसी और को 200 दे रहे हैं, ठीक है मैं 180 में भी करने तैयार हूँ। इस तरह से यही रीज़न है कि वो मिनिमम वेज जो होता है उनका, मजदूरों का, फार्म लेबर्स का, उससे भी कम में वो काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं विलेज पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपने रीजन में 2 लेबर से बात कीजिए, या वो फॉर्म लेबर भी हो सकते हैं। अगर आप किसी और लेबर से भी बात कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है, तो ये भी एक एक्टिविटी है, ऐसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। एक सेम पीस ऑफ लैंड है, हम उसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रोडक्शन हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हम उसमें मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉपिंग करने से क्या होगा कि एक समय पे हम, बरसात का समय आएगा तो हम उसमें जो है चावल की फसल बो देंगे, और जब थोड़ा गर्मी का मौसम आएगा तो हम इरिगेशन, जो हमने डिस्कस किया कि इरिगेशन अगर हमारे पास रहेगा, हम गर्मी में तो पानी बरसता नहीं है, तो गर्मी और जो ठंड का समय होता है उसके जो बीच का समय होता है उसमें हम चने बो सकते हैं, जिसमें हमारी और प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ सब्जियां बो सकते हैं जिसे हम जो आर्टिफिशियली हम इरीगेट कर सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, तो उससे हमारे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ हम ऐसा कर सकते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम हाई यील्ड वेराइटीज़ के जो बीज होते हैं, जो जिसमें हमें ज़्यादा फसल मिलती है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न जो एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं हम उन्हें अपना सकते हैं, मशीनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल कैपिटल, पैसा है, तो उससे हम सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा हम फसल प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका। 9th क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड का अगर कोई फार्मर है बेचारा, वो उसका क्या रहेगा। पहली बात तो उसके पास एक इनफ पैसा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल पैसा भी जनरेट नहीं कर पाएगा। 1 हेक्टेयर मतलब काफ़ी कम होता है अपने परिवार को, तो वो खिलाना ही मुश्किल से उसका हो पाएगा, बेचना और पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। तो वो क्या करेगा कि वो वहाँ के जो मनी लेंडर्स है, जो बड़े बड़े किसान हैं और जो पैसा देते हैं उधार में, वहाँ उनसे उधार लेगा या फिर उनके जो खेतों में जाकर वो मजदूरी करना चालू करेगा, जिसके कारण वो थक जाएगा, अपने खेत में भी काम करेगा, उनके खेत में भी काम करेगा। अब उसकी जो अपना 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है उससे काफ़ी कम वो प्रोडक्शन ले पाएगा, जिसके कारण उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक छोटा किसान जो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड रखता है, वो उसका ये वर्क रहता है अपने खेत में भी काम करो, फिर दूसरे खेत में भी काम करो, वहाँ से या तो उनसे पैसा उधार लेके उनको चुकाते रहो धीरे धीरे, जिससे अब ना चुक पाए तो फिर उसके यहाँ उसके फॉर्म में काम करो। तो ये एक प्रकार से काफ़ी मुश्किल का काम है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल ऑफ फॉर फार्मिंग। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर। जो बड़े किसान होते हैं वो कैपिटल कहाँ से लाते हैं फार्मिंग के लिए। कैपिटल मतलब कि फार्मिंग के लिए, जैसे कि मुझे इस साल फसल बोना है तो मुझे उसके लिए बहुत सी चीज़ें खरीदना पड़ेगा, मुझे पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे, मुझे बीज खरीदने पड़ेंगे, मुझे और भी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, जिससे मैं वो फसल बो के उस फसल को फार्मिंग, टोटल जो फार्मिंग मेथड कही जाती है, जो फार्मिंग कही जाती है फसल को बोने से लेकर काटने तक, मैं कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं लार्ज फार्मर हूँ तो मेरे पास तो पिछले साल जो मैंने फसल बेचा था बना के, उगा के, तो उसका मेरे पास प्रॉफिट रहेगा, तो मैं तो उससे ही बना लूँगा, मेरे पास तो पैसों की कमी नहीं है। तो और जो डिफरेंट कैसे होते हैं स्मॉल फार्मर, उनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं होता, उनकी जो पिछले साल की फसल जो उन्होंने बेचे थे अपने लैंड में उगा के, उनके पास तो वो पूरा साल भर में ही ख़त्म हो गया। अब नई फसल बोने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो बड़े बड़े लोग जो गाँव के जो अमीर लोग हैं उनसे वो पैसा लेंगे, उधार लेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि उनके काफ़ी सारा डेप्थ उनके ऊपर बढ़ जाएगा, काफ़ी वो कर्ज में हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। ऑन वॉट टर्म्स सविता गेट अ लोन फॉर ताजपाल सिंह। तब सविता ताजपाल सिंह से जो लोन हुआ था वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे था, शायद 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसने लोन ली थी। तो सविता की कंडीशन कैसी होती है डिफरेंट, कि अगर वो बैंक से लोन ले लेती लो रेट में, तो उसको काफ़ी वो काफ़ी लचीलापन मिल जाता, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसको अपने लोन को रीपे करने में, और इंटरेस्ट भी लो रहता है और काफ़ी लो इंटरेस्ट पे उसे लोन मिल जाता है। लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण वो गांव के ताजपाल सिंह से उसने लोन ली, जिसके कारण उसको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और ज़्यादा पैसे भी देने पड़े। टॉक टू सम ओल्ड रेसिडेंट इन, ये कह रहा है कि लास्ट 30 जो ईयर्स हैं वहाँ पे अपने लोकल रेसिडेंट से बात कीजिए, क्या प्रोडक्शन में चेंज आए हैं वो देखिए, क्या आपकी मेथड बदली है, कितना कम हुआ है प्रोडक्शन की, ज़्यादा हुआ है, कितना पैसा पहले लगता था आपको सेम फसल के लिए, अब कितना लगता है, ये सब करने कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। व्हाट आर द नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। जो भी ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो फार्म प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि खेती नहीं है, वो उस खेत के अलावा, आपका किसानी के अलावा और क्या आपके आसपास हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। साइकिल रिपेयर हो रही है, चाय बन रही है, और हम अपने घर से बाहर स्टेशनरी है, कंप्यूटर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, और कितनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे आसपास चल रही हैं, उसकी एक लिस्ट बनाना है, बहुत ईजी है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्टार्ट हो सके विलेज में, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके हम ऐसे अप्रोच करेंगे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को लो लेवल पर, लो इंटरेस्ट रेट पर, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देना चाहिए टू फार्मर्स। तो इससे क्या होगा कि वो जो गांव के जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो लोन चुका ना पाने के कारण उन्हीं के यहाँ वो मजदूरी करने, उनके खेत में, बड़े बड़े लोगों के खेत में मजदूरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उनको कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, तो वो अपने जो हैंडीक्राफ्ट हैं या फिर जो भी उनका स्मॉल बिजनेस है, या गन्ने की जूस निकालने की मशीन है, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो बांस से टोकरियां बनाने का जो छोटा मोटा जो उनका छोटा मोटा बिजनेस होता है, वो उसे बढ़ा सकें। जो छोटी छोटी जो टेक्सटाइल हैं, कपड़ों को रंगना, सूती कपड़े बनाना, इस तरह की चीज़ों को वो इनकरेज हो पाएँ, जिसके कारण उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए होगा, उनके पास पैसा होना चाहिए। तो बैंक अगर उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन देना चालू कर देंगे, और सरकार इनकरेज करेगी गाँव में कि हाँ आप कुछ अपने गाँव में ही रहते हुए कुछ एक छोटा नॉन फार्म प्रोडक्शन कीजिए, एक्टिविटीज़ कीजिए,
तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। और सबसे पहली बात है, उसके लिए उन्हें जो पैसे की ज़रूरत होगी तो आपको लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देना चाहिए, क्योंकि अभी जो जिससे पैसा लेते हैं गांव के अमीर लोगों से, बड़े किसानों से, तो वो उतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं कि वो उसे चुका ही नहीं पाते हैं। तो वो सोचेंगे भी कैसे किसी नई चीज़ को शुरुआत करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, काफ़ी सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट इकोनॉमी, क्लास 9th की इकोनॉमी की चैप्टर नंबर 2 जो है उसका हम देखेंगे पीपल एज रिसोर्स का जो भी एक्सरसाइज दिए होंगे। थैंक यू सो मच।